उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं। आप लोगों को एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि कई देशों में इनका सम्मान हो चुका है और बड़े बड़े मुशायरे दुनिया के जितने आयोजित होते हैं, दुबई का रिजवे मुशायरा भी उसमें सम्मिलित है, उन सब का संचालन कर चुके हैं। साथ ही पिछले साल इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, मैराथन मुशायरा किया था जो 101 घंटे का हुआ था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। सब लोग मिलके एक साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजाइए। जनाब नदीम फर्रुख साहब माइक पर। पाकीज़गी के शहर बनारस में इस मोहब्बतों भरी महफिल में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आप सबकी खिदमत में सलाम व आदाब पेश करता हूं। ये अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन जो जश्न बनारस के उन्वान से मुनक्किद किया गया है, चिंतामणि मुखर्जी की जयंती पर शान उर्दू और बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर मोहतरम डॉक्टर अमृतलाल इशरत की याद के सिलसिले में मुनक्किद इस मुशायरा और कवि सम्मेलन में हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ सूबों और शहरों से आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ शोरा कराम यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। कवि साहिबान, हमारे तमाम कलमकार यहाँ मौजूद हैं। मैंने अभी सदर आली वक़ार और इस शहर की साहित्यिक आबरू मोहतरम सांड बनारसी साहब से मुशायरे की शुरुआत के लिए, मुशायरे को शुरू करने के लिए उनसे इजाज़त मांगी और उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मुशायरा शुरू कर दिया जाए। जनाब सांड बनारसी साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मुशायरा शुरू कर दिया जाए। इजाज़त मुझे यहाँ बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने भी दी कि मुशायरा शुरू किया जाए। आज इस मुशायरे के कन्वीनर भाई दमदार बनारसी साहब, जो मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने वाकई बहुत मोहब्बतों और मेहनतों के साथ आज की महफिल सजाई है। इन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। तमाम मुंतज़मीन ने मुझे ये इशारा किया कि बहुत देर हो गई है और अब मुशायरा शुरू कर ही देना चाहिए। जनाब नसीर अहमद बबलू साहब, जनाब शकील अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब, अरमान अहमद साहब और जनाब जगदम्बा तुलसियान साहब, ये तमाम हमारे अदबी और साहित्यिक दोस्त आज की इस महफिल में दमदार बनारसी के कांधे से कांधा मिलाकर जिस तरह से साथ रहे हैं, ये इस महफिल के खूबसूरत पहलू को उजागर कर रहा है। मैं इसके लिए पूरे बनारस को मुबारकबाद पेश करता हूं। एक बात अर्ज करता हूं और वो ये कि इससे पहले कि मैं मुशायरे का सफर शुरू करूं, जितने लोग भी मुझे टेलीविजन पर या डिफरेंट चैनल्स पर और इंटरनेट के जरिए सुनते रहे हैं या सुनते हैं या मुझे किसी हद तक देख चुके हैं, तो वो ये जानते हैं कि मेरी आदत है कि मैं इन 4 मिसरों के साथ हमेशा मुशायरे का आगाज करता हूं। वो 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। यहां बैठे एक एक हिंदुस्तानी को इन 4 मिसरों में शरीक करता हूं और यहां से अपनी बात का आगाज करता हूं कि खुदावंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। यह खूबसूरत सी मोहब्बत भरी महफिल है, तो मुझे इजाजत दें कि मैं बात यहां से शुरू करूं कि आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम सब की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं होता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आज की रात हम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों की बात करेंगे और वो इसलिए करेंगे
कि हमारा मानना यह है कि सियासत का काम लोगों को अलग अलग खड़ा करने से चलता है, लेकिन ये अदब के बंजारे, ये कलम के सिपाही, इनका काम लोगों को एक जगह लाकर जमा करने से चलता है। ये साहित्यिक महफिलों की पहचान है, ये अदबी महफिलों की शान है कि तमाम सियासी पार्टियों के लोग एक मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल में, एक पंडाल में, एक जगह आकर बैठ सकते हैं। और ये कमाल है कलम के सिपाहियों का कि ये मोहब्बतों के इस पैगाम में पूरे शहर को, पूरे मुल्क को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये इसलिए है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं बहुत अदब के साथ दस्तबस्ता आपकी अदालत में एक बात अर्ज कर रहा हूं, और वो ये अर्ज कर रहा हूं, अभी दमदार बनारसी ने इस बात का जिक्र किया कि साहब मैंने 10 महीने पहले एक बहुत बड़ा मुशायरा, जिसमें 102 घंटे तक वो मुशायरा लगातार चला, जिसमें 706 शायरों और कवियों ने शिरकत की, अपना कलाम पेश किया, और आपके इस छोटे भाई ने उस मुशायरे में 102 घंटे तक लगातार उस मुशायरे को चलाकर इस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कारनामा मैंने नहीं किया, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, सिर्फ एक काम मैं कर पाया। अगर इसमें आपकी दुआएं मिल गई तो शायद मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। सिर्फ एक काम कर पाया। 10 महीने पहले तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड 39 घंटे के लार्जेस्ट लिटरेरी इवेंट के नाम था, जहां पाकिस्तान का झंडा लगा था और पाकिस्तान के एक शख्स का नाम लिखा था। मैंने 102 घंटे के लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट के रिकॉर्ड को बनाकर वहां से पाकिस्तान का झंडा हटाया और अपने मुल्क का तिरंगा लहरा दिया। बस ये काम मैं कर सका हूं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ये इतना सा काम मुझसे हो सका है। अल्लाह करे ये शायद मुझे नहीं मालूम कि अब मैं दोबारा इतना बड़ा कुछ काम कर पाऊंगा, लेकिन ये आप सबकी दुआओं के सिले और समरे के तौर पर ये मुझे मेरे दामन में ये बात आ गई और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे दामन में आ गया। बहरहाल अब इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात और कहूँगा कि मुअज़्ज़िज़ीन ने इजाज़त दी, मुंतज़मीन ने इशारा किया, लेकिन मुशायरे के सबसे कीमती हिस्से को अगर मैंने शरीक नहीं किया तो ये इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के साथ इंसाफ नहीं होगा। मेरा मानना है कि मुंतज़मीन कितना ही अच्छा इंतज़ाम सजा लें, मुअज़्ज़िज़ीन आकर बैठ जाएं, शोरा इकराम और कवि साथी आकर अपनी जगह ले लें, उसके बाद भी किसी मुशायरे और कवि सम्मेलन की कामयाबी की ज़मानत नहीं मिलती। मुशायरा और कवि सम्मेलन कामयाब तब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाएं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाज़त मांगता हूं, इजाज़त दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाज़त है? शुरू करते हैं साहब, शुरू करते हैं। आज के इस खूबसूरत महफिल का पैगाम यही है कि मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। बात यूं भी कही जा सकती है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और इसका इलाज जाहिर है कि मैं बनारस में खड़ा हूं तो मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आइए पूरी दुनिया को बनारस के इस खूबसूरत पंडाल से, इस खूबसूरत डाइस से शनिवार गोष्ठी और CS एंग्लो बंगाली कॉलेज के इस मैदान में पूरी दुनिया को एक पैगाम दें। और वो ये पैगाम है कि मोहब्बतें फैलाने का बहुत आसान रास्ता आपको बताता हूं, और वो आसान रास्ता ये है कि अगर आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं
तो अपने आसपास से किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए तो उसके कंधे पर हाथ रखिए, उसे भरोसा दिलाइए कि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। साथियों, अपनी बात को खत्म करता हूं और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के सफर का आगाज करता हूं। मुझे हुक्म दिया गया है, नात किसे पढ़नी है? ओके 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 जी, अच्छा, तो पहले स्वागत करा देते। हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान गौरव कपूर जी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि ज़रा सी जहमत करें कि डाइस के करीब आ जाएं ताकि हम आपका इस्तकबाल कर सकें। आपका स्वागत और अभिनंदन करके ये आयोजन समिति और ये मुशायरा और कवि सम्मेलन का डाइस वाकई अपने आप को बहुत फ़ख्र महसूस करेगा। नहीं आप श्री सुमंग और कुणाल, दो लड़के। अच्छा, श्री सुमंग और कुणाल भैया अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहां भी हैं वो आ जाएं। इन दोनों लोगों को इस्तकबाल करना है गौरव कपूर साहब का। श्रीधर द्विवेदी जी को, अच्छा, श्रीधर द्विवेदी जी तशरीफ ले आए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी डाइस पर आए। अरे आइए नसीर भाई, पूनम श्रीवास्तव नाथ को ठीक है, उसके बाद हम सॉरी भैया आपको बहुत परेशान। नो प्रॉब्लम फिक्र न करो, सब सही है। ये गांव गिराव पत्रिका के संपादक भी हैं, बहुत अच्छे श्री द्विवेदी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए द्विवेदी जी का सम्मान हो रहा है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक हैं द्विवेदी जी। गांव गिराव पत्रिका, गांव गिराऊं, जी जी, अच्छा, गांव गिराऊं पत्रिका के संपादक हैं द्विवेदी जी। उनका स्वागत और अभिनंदन कर रही है यह आयोजन समिति। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि हमारे मेहमानान हमारे लिए बहुत काबिल सद एहतराम हैं और उनकी तकरीम में थोड़ी बहुत जो वक्त एक आध मिनट का लगता है तो वो इस मुशायरे का और कवि सम्मेलन का हिस्सा माना जाए, इसलिए। लेकिन अगर आप सब लोग एक बार मेरा साथ दे दें तो मेरा हौसला भी बढ़ जाएगा और मैं समझ जाऊंगा कि अब सिलसिला शुरू करने का वक्त हो गया है। एक बार आप सारे लोग मिलकर दमदार बनारसी के इस हौसले पर, उनका हौसला और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक बार दमदार बनारसी को तालियों की गूंज में बताइए कि उनकी कोशिशें और काविशें कामयाब हो रही हैं। यह तकरीबन एक डेढ़ साल पहले घोसी के एक मुशायरे में मिले थे मुझे दमदार बनारसी। घोसी मिले थे ना पहली बार? हाँ, ये घोसी में मुझे पहली बार मिले थे। इन्होंने ये जब पढ़ने के बाद में मुशायरा जब ख़त्म हुआ, उसके बाद जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि मैं बनारस से हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप धन्य हैं कि आप प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। तो बोले साहब वो बात तो अपनी जगह, लेकिन मुझे इस बात पर ज़्यादा फ़ख्र है, इस बात पर ज़्यादा मुझे गर्व है कि मैं साहित्यिक लोगों के परिवार से हूँ। गर्व करने की बात यह है कि मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से नहीं बल्कि कलम के सिपाहियों से है। इस बात के लिए दमदार बनारसी को मुबारकबाद दी जानी चाहिए। वैसे इन्हें जब मैंने पहली बार देखा था तब भी मुझे बड़ी खुशी इसलिए भी हुई थी कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है,
हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो जब मैंने इन्हें देखा था तो मुझे लगा था कि यही दीवानगी हमारे अंदर भी थी जब हम आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ। तो ये दमदार बनारसी का कमाल है कि उन्होंने इतने कम वक्त में इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। आइए